आया था कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम था, इस तरह के भी बात हो गई। ये सब बयान से हम संतुष्ट नहीं है। डिफेंस है, बचाव है। उसके उस पर भी कुछ कार्रवाई के लिए आप लोग लिखे हैं क्या? नहीं, वो तो देखिए नेपाल में अभी है। अच्छा, वो वापस नहीं आया अभी? तो उस पर तो होना चाहिए फिर। ये तो बिहार सरकार की वो आप लोग पीड़ित परिवार की तरफ से हम लोग जानना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग जब आवेदन देंगे रात में दाह संस्कार हम लोग करके 4 बजे सुबह में, मतलब वो उससे दोस्त को आप लोग पहचानते हैं? हाँ, मतलब वो जो लड़का साथ में था प्रिंस के, जो बयान दे रहा है कि उनके साथ टेबलेट था, टेबलेट खाए, फिर उसके बाद हालत बिगड़ी गई, हम जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराए, वो लोग आप लोग उसको पहचानते हैं, जानते हैं? आप पिताजी हैं, उनको जानते हैं क्या? हमको लगते हैं कि वो उसको जानते होंगे, या तो आपके करीबी होंगे या आपके स्टाफ होंगे, या कौन है वो लड़का, या फिर किसी और ने कहानी को नया मोड़ दे दिया? वो लड़का को तो हम लोग सही से अभी तक, जब तक वो आएंगे नहीं। मीडिया में जो लड़का चल रहा है, आखिर वो कौन लड़का था जो इतने मतलब इत्मीनान के साथ, ये भी सोचने वाली बात है ना कि आखिर कौन लड़का था, जबकि ऐसा होता है चाहे मर्डर हो, हत्या हो, या फिर आत्महत्या हो, या किसी कारण से कोई मौत होती है तो कुछ लोग तो या तो फरार हो जाते हैं, और अगर जो साथ में रहते हैं वो हिम्मत के साथ लग जाते हैं, लेकिन वो फिर वापस यहाँ पर आते भी। परिवार के लोग रहे कि बाहर के लोग रहे, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये जांच की विषय है। ये बिहार सरकार उन लोग को नेपाल सरकार से जो है अपना ले अपना, हम लोग समझ रहे हैं, भारत सरकार, बिहार की सरकार जो है, बिहार का जो प्रशासन है वो नेपाल प्रशासन से उसके पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को यहाँ पर मंगाएगी जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई। लेकिन हम लोग इस बात को सिर्फ जानना चाहते हैं, वो लड़का कौन था, वो स्टाफ था या परिवार के लोग थे? अभी इसका जानकारी हम लोग तो वहाँ थे नहीं। अच्छा, साथ देखे कि नहीं वीडियो में या जो चल रहा है वीडियो में वैसे चेहरा से तो रोशन सर जिस हिसाब से हत्या की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हत्या की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का जो है वो दूसरी बातें कह रहा है कि हत्या नहीं हुई है, बल्कि बीमारी के कारण से ऐसा हुआ है, और हम ही हॉस्पिटल भी पहुंचाए थे। देखिए, लड़का मेरा भतीजा बिल्कुल स्वस्थ था, इसमें कहीं से कोई अथी नहीं था। वो फर्जी केस के कारण जो है छिपने के कारण से वो नेपाल गए हैं। साथ में कौन थे वो तो यहाँ बिहार सरकार, भारत सरकार उसको रिमांड पर अपने लेंगे, तो हम लोग नजदीक से देखने के बाद पहचान तो उसके नाम पे होना चाहिए। चलिए, वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, या उनके साथ अगर वो था तो वहां पर क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे मौके पर क्या होता है कि पीड़ित परिवार जो आवेदन देते हैं उस बिहाफ पर जो है कार्रवाई भी होती है, और हमारे हिसाब से तो उनका नाम होना चाहिए केस में। क्या आप कुछ अंकल कहना चाहेंगे? उनको छोड़ दीजिए, इनसे आप कुछ कहना चाहेंगे उस लड़के के बारे में? लड़का साथ में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। लड़का का तो फेस देखे ही होंगे आप लोग। वैसे हम लोग सब नहीं देखे हैं, नहीं पहचानते हैं। अच्छा, तो नए सिरे से भी कुछ आवेदन लिया गया क्या प्रशासन के द्वारा, या जो आवेदन वहाँ दिया? कोई आवेदन नहीं लिया गया, अभी आवेदन नहीं लिया गया। तो जो चल रहा है मीडिया में आरोप प्रत्यारोप, बस वही चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप से तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत लोग बहुतों पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन प्रशासन का सीधा तौर पर कहना होता है कि आप आवेदन दीजिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जितने लोग बैठे हैं आप लोग सब अपने अपने, अगर वो कस्टडी में नहीं रहते तब तो मान लीजिए कौन है नहीं है, जब कस्टडी में है, ये भारत सरकार, बिहार सरकार का दायित्व होता है जो उसको अपने यहाँ ला के, यहाँ का बिहार पुलिस यहाँ पर रिमांड पर ले, उससे गहन पूछताछ किया जाए, क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। देखिए, ये भी एक बड़ी बात है, आप लोग के हिसाब से हमको लगता है बड़ी बात है कि वो कौन लड़का था जो आकर पूरी कहानी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है कि नहीं? आपको क्या, आप तो वकील साहब हैं, ये चीज गहन जांच का बात है, क्योंकि जो लड़का कह रहा है कि हम साथी थे उनके, वो तो पूरा उसको पता होगा। तो जरूर है कि बिहार की पुलिस को उस लड़के को सबसे पहले खोजना चाहिए, और आप लोग भी पीड़ित परिवार हैं, हम लोग की पूरे बिहार के, पूरे भारत के कई लोगों की संवेदनाएं इस परिवार के साथ है, क्योंकि ये वो सर का परिवार है जिसने कई अंधेर घर को रोशन देने का काम किया। नाम भी रोशन था, और उसने रोशनी भी दिया गरीब बच्चों को, बहुत ही मुफ्त में पढ़ाते भी थे, बहुत कम फीस में पढ़ाते भी थे। और उसके बाद वो लड़का, जबकि रोशन सर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये सारा खेल जो है फैजल खान और खान सर का है कि नहीं, उन्होंने करवाया। हाँ, वो और उनका मकान मालिक, किसान कोल्ड स्टोरेज के मकान मालिक। लेकिन फिर वो लड़का का बयान जो है वो अपने आप में बड़ा एक संदेह का घेरे में आ जाता है कि नहीं? तो हमको एक चीज कैसे होगा कि प्रशासन जो नहीं मिला, क्या पत्रकार साहब उचित हुआ कि नहीं हुआ,
इस बात से हम ये समस्याएं हैं, ये सवाल अब भी अधूरा है कि आखिर वो लड़का कौन था, और जो लड़के ने अपनी एक अलग कहानी बनाई कि भाई ऐसा ऐसा हमारे आंखों के सामने हुआ है। बाकी पूरा परिवार स्तब्ध है, इसलिए स्तब्ध है किसी भी घर से अगर एक जवान लड़का का डेथ हो जाए फिर उसके बाद किस तरह से घरों में उदासीनता हो जाती है। वो देखा है, वो घर दिखा दीजिए, वो यही घर है ना, ये कौन सा घर है उनका? यही अच्छा, ये घर थे हमारे साथ हाँ? फोर्स नहीं है, इनसे भी एक लेन देन। कल ये भी मेरे साथ रोशन आनंद को लाने में था। हाँ। क्या फोर्स मिला था पटना से वहाँ तक? हम तो मेल भी किए थे। मतलब सुरक्षा के लिहाज से कुछ भी व्यवस्था आप लोगों को नहीं किया, जबकि एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। लोग आक्रोश भी थे, यहाँ भी नारे लग रहे थे, फैजल खान मुर्दाबाद। पटना प्रशासन जो है ना हम लोग के विरुद्ध में काम किया 100%। हम मेल भी किए डीजीपी साहब को, पटना एसएसपी को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं कोई है। नहीं। हम ही दोनों भाई मतलब जिस हिसाब से फटाफट आप लोगों को जेल भेज दिया गया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उस हिसाब से जेल से बेल होने के बाद भी आप लोग को, जबकि घर में एक लाश भी पड़ी हुई थी, कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। जी नहीं, पटना पुलिस द्वारा कोई भी नहीं। जेल गेट के बाद कोई प्रशासन जेल गेट अपने ही सहयोगियों, अपने परिवार के साथ ही ये लोग जो है अपने बेटे को दूसरे बेटे से मिलाने के लिए, मतलब मृत दूसरे बेटे से मिलाने के लिए यहाँ तक लेके आए। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वो घर है, और उसके बाद अब ये सूना पड़ा हुआ है। सूना इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि बेटा जवान हो और उसके बाद उसकी मौत हो जाए तो आप समझ जाइए कि फिर क्या बीतता है उस परिवार पर। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं स्पष्ट तौर पर।